सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी ऑफ इंडिया। और पॉलिटी में आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, आज का सेशन हमारा पूरा का पूरा आर्टिकल को ही डेडिकेटेड है। मेरा नाम है जितेंद्र पंजवानी। चलिए शुरू करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से पहले थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स थे स्टार्टिंग में और 395 आर्टिकल्स थे। अगर पार्ट ए, पार्ट बी जो इनके सब पार्ट्स हैं वो इंक्लूड होके टोटल 25 पार्ट्स अभी एग्जिस्ट करते हैं। अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछें कि कितने पार्ट्स हैं तो 22 पार्ट्स ही आपको बताने हैं। और अगर सब आर्टिकल्स भी इंक्लूड करेंगे तो अप्रोक्स 470 आर्टिकल्स हो जाते हैं। सो अगर 395 की जगह 470 भी दिया हो तब आपका आंसर 470 होगा। ओरिजिनली 395 आर्टिकल्स हैं और 22 पार्ट्स हैं। और अगर शेड्यूल्स की बात करें तो 12 शेड्यूल्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब इनेक्ट हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। और ये इफेक्टिव कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। इसके कुछ आर्टिकल्स 1949 में ही इफेक्ट में आ गए थे, बट जो पूरे के पूरे आर्टिकल्स थे वो 26 जनवरी 1950 को ही एग्जिस्ट में आए थे। ओके, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लगा था? 2 ईयर्स 11 मंथ एंड 18 डेज। अप्रोक्स 3 ईयर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लगे थे। अब हम पढ़ते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो 22 पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं और उनमें कौन कौन से आर्टिकल्स इंक्लूडेड हैं। तो हम जल्दी जल्दी रिव्यू करेंगे और इसके बाद हम क्वेश्चंस देखेंगे। पार्ट 1 में इंक्लूडेड है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पार्ट 2 में सिटीजनशिप, जो नागरिकता है, वो पार्ट 2 में इंक्लूडेड है। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स, हमारे जो अधिकार हैं वो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 में पार्ट 3 में मेंशन है। इसमें अगर हम अलग अलग चैप्टर करके देखें तो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 में राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 में राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 23 एंड 24 में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन इसका मतलब होता है अगर कोई हमारे पे अत्याचार कर रहा है या किसी पे अत्याचार कर रहा है तो उसके विरुद्ध लड़ने का हमारे पास अधिकार है। नेक्स्ट वन है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमें किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है। वो किस में दिया गया है? आर्टिकल 25 से 28 में। इसके बाद आर्टिकल 29 एंड 30 में कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स का मतलब है जो माइनॉरिटीज़ है उनके लिए कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है। इसके बाद में आर्टिकल 32 से 35 में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका मतलब अगर कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं मान रहा है उसके लिए हम याचिका दायर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अकॉर्डिंग टू भीमराव अंबेडकर, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? आर्टिकल 32। इसके बाद आता है पार्ट 4। पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि जो राज्य है उसको डायरेक्शन दिए गए हैं कि उसे अपना राज्य कैसे चलाना चाहिए। मैंने आपको बताया था 22 पार्ट्स है और इसमें अगर सब पार्ट इंक्लूड कर लें तो 25 पार्ट हो जाते हैं। ऐसे ही ये 4A पार्ट जो है वो इसमें बाद में अमेंडमेंट के थ्रू इंक्लूड किया गया है। पार्ट 4A में आर्टिकल 51A है जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में मेंशन है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का मतलब है भारत के नागरिक होने के नाते हमारे देश के प्रति क्या क्या कर्तव्य हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं पार्ट 5। पार्ट 5 में यूनियन के बारे में मेंशन है, जो भारत का संघ है उसके बारे में मेंशन है। इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, पार्लियामेंट सब आ जाते हैं, राज्यसभा, लोकसभा। इसमें चैप्टर 1 में द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है जो एग्जीक्यूशन करता है, प्रेसिडेंट, मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, ये सब आते हैं। इसके बाद पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा ये आते हैं। लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब है प्रेसिडेंट को राज्यसभा और लोकसभा दोनों का जॉइंट सेशन को वो प्रोसीड कर सकते हैं। चैप्टर 4 में इंक्लूडेड है यूनियन जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, जो कि 124 से 147 में मेंशन है। इसके बाद चैप्टर 5 में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे कैग भी बोलते हैं, वो 148 से 149 में मेंशन है। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 6 और पार्ट 6 में द स्टेट्स, भारत के राज्य, इनके बारे में मेंशन है, जो कि आर्टिकल 152 से 237 तक है। इसके बाद में पार्ट 7 आता है जिसमें आर्टिकल 238 आता है, जो कि अब रिपील किया गया है, इसका मतलब हटा दिया गया है। पार्ट 8 में यूनियन टेरिटरी के बारे में मेंशन है, दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, इन सब के बारे में मेंशन है, जो कि आर्टिकल 239 से 241 तक आता है। इसके बाद पार्ट 9 में पंचायत के बारे में मेंशन है। इसके बाद पार्ट 9A है जिसमें म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में मेंशन है
म्यूनिसिपैलिटी मतलब होती है जो शहरी निकाय है, नगर निगम वगैरह, जो कि आर्टिकल 243 से 243 जी तक मेंशन है। इसके बाद पार्ट 9 बी में द कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में मेंशन है, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में आर्टिकल 243 एच से 243 टी तक मेंशन है। इसके बाद पार्ट 10 आता है, और पार्ट 10 में द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज आते हैं, SC एंड ST एरियाज, और इसमें आर्टिकल 244 से 244 ए तक मेंशन है। पार्ट 11 में रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, आर्टिकल 245 से 263 तक मेंशन है। नेक्स्ट है पार्ट 12, इसमें फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, सूट, इन सब के बारे में है, वो हम आगे देखेंगे क्वेश्चन के थ्रू। और इसमें 264 से आर्टिकल 300 तक मेंशन है। नेक्स्ट है पार्ट 13, इसमें ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स, जो व्यापार वगैरह होते हैं, जो कि आर्टिकल 301 से 307 तक है। नेक्स्ट वन है पार्ट 14। पार्ट 14 में सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स, IAS, सिविल सर्विसेज। इसके बाद आता है पार्ट 14A, एंड पार्ट 14A में ट्रिब्यूनल्स के बारे में मेंशन है, जो कि आर्टिकल 323A से 323B तक है। इंस्टीट्यूशन जिसमें जजमेंट हो सकता है, जैसे बाबरी मस्जिद, इन सब के लिए जो गवर्नमेंट है वो एक अलग से कमेटी तैयार करती है जिसमें जजमेंट होते हैं, जिसमें कुछ जज होते हैं, कुछ मंत्री होते हैं, कुछ बड़े बड़े संत होते हैं। तो ये सब मिलके जो जजमेंट करते हैं, तो इनका एक ग्रुप को बोलते हैं ट्रिब्यूनल। इसके बाद आता है पार्ट 15, एंड पार्ट 15 में इलेक्शंस के बारे में मेंशन है, जो कि आर्टिकल 324 से 329 तक है। इसके बाद आता है पार्ट 16, और इसमें स्पेशल प्रोविजंस ऑफ सर्टन क्लासेस, जो कि आर्टिकल 330 से 342 तक है। इसके बाद आता है पार्ट 17, जिसमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में मेंशन है। आपको पता ही होगा 22 लैंग्वेजेस है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि आर्टिकल 343 से 351 तक मेंशन है। इसके बाद आता है पार्ट 18, इसमें इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में मेंशन है, जो कि आर्टिकल 352 से 360 तक है। इसके बाद आता है पार्ट 19, और इसमें मिसेलेनियस के बारे में मेंशन है, जितने भी रिमेनिंग पॉइंट्स है उसके बारे में पार्ट 19 में मेंशन है, जो कि आर्टिकल 361A से 367 तक मेंशन है। इसके बाद आता है पार्ट 20, और इसमें अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अकॉर्डिंग जो पार्लियामेंट है वो संविधान के जो कुछ आर्टिकल्स है उनको बदल सकती है। इसके बाद पार्ट 21 आता है, और इसमें टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस के बारे में मेंशन है, जो कि आर्टिकल 369 से 392 तक आता है। कुछ ऐसे प्रोविज़न, कुछ ऐसे कानून जो कि टेम्परेरी रूप से पार्लियामेंट बनाती है और बाद में उसे हटा देती है। और लास्ट में आता है पार्ट 22, और इसमें शॉर्ट टाइटल के बारे में मेंशन है। शॉर्ट टाइटल का मतलब है कि हम अपने नाम के आगे शॉर्ट टाइटल नहीं लगा सकते, ये कानून के विरुद्ध है। तो अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट आर्टिकल क्वेश्चंस के थ्रू। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 17 इज रिलेटेड टू। आर्टिकल 17 मैंने आपको बताया था फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है, और आर्टिकल 17 बताता है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत है उसको ये अबोलिश करता है। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 14 इज रिलेटेड टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, सभी के लिए समान कानून। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 15 इज रिलेटेड टू प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बिहाफ ऑफ कास्ट, रीजन, सेक्स, रेस, बर्थ। इन सब के बिहाफ पे अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो हम आर्टिकल 15 से इसके विरुद्ध लड़ सकते हैं। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 16 इज रिलेटेड टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो कि नौकरियां हैं उसमें सभी को समानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 21 इज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीने का अधिकार। फ्रेंड, आर्टिकल 21 के बारे में बता दूं, आर्टिकल 21 एक ऐसा आर्टिकल है जिसे इमरजेंसी में भी हटा नहीं सकते। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A बताता है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 19 इज रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार। इसके बेस पर ही जितने भी रिपोर्टर्स हैं वो अपनी बात जनता तक खुल के रखते हैं। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 20 इज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन इन द रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, किसी भी जुर्म के लिए हमें पकड़ा गया है तो हमें उससे बचाव करने का अधिकार है। हम किसी भी वकील को हायर कर सकते हैं और अपना केस लड़वा सकते हैं। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 27 इज रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, जो बड़े बड़े मंदिर हैं, मस्जिद हैं, उन पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 25 इज रिलेटेड टू
राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 23 इज रिलेटेड टू प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, मानव की तस्करी और उनसे जबरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकता। आर्टिकल 32 इज रिलेटेड टू, मैंने आपको बताया था, अकॉर्डिंग टू द अम्बेडकर इट इज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये किसके बारे में है? रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट कन्फर्ड बाय पार्ट। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 30 इज रिलेटेड टू राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 33 इज रिलेटेड टू, आपका आंसर हो जाएगा पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। हमारे भारत की जो पार्लियामेंट है उसे पूरा अधिकार है कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो कुछ आर्टिकल्स है उन पे फेरबदल कर सकती है। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 51 इज रिलेटेड टू प्रमोशन ऑफ इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी। जो राज्य सरकार है वो इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करेगी। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 50 इज रिलेटेड टू सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। जो जुडिशरी है, जो कि कोर्ट है, न्यायपालिका है, वो एग्जीक्यूटिव जो पार्लियामेंट से उससे अलग रहेगी। इसका मतलब दोनों का काम अलग अलग होगा, दोनों एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेगी। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 44 इज रिलेटेड टू, तो आर्टिकल 44 में बताया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड, सभी के लिए एक ही कानून होगा। छोटे से छोटा व्यक्ति भी बड़े से बड़े मंत्री के बारे में शिकायत दर्ज कर सकता है। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 49 इज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 45 इज रिलेटेड टू अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर। 6 साल से जो कम के बच्चे होते हैं उन्हें गवर्नमेंट फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 46 इज रिलेटेड टू प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शन। जो SC ST एंड OBC है उन्हें गवर्नमेंट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक, इसका मतलब उनकी नौकरियों में उनको प्रमोट करेगी, उनको रिजर्वेशन देगी और सोसाइटी में उनको एक अच्छा दर्जा दिलाएगी। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 40 इज रिलेटेड टू, तो आर्टिकल 40 रिलेटेड है विलेज पंचायत, जो कि पंचायत होती है वो आर्टिकल 40 में मेंशन है। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 39A इज रिलेटेड टू, तो हमारा आंसर हो जाएगा इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। सभी के लिए जस्टिस समान होगा और फ्री लीगल एड, इसका मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उनको एक वकील भी प्रोवाइड करेगी जो कि गवर्नमेंट वकील होगा उनकी तरफ से लड़ने के लिए। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 51A इज रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज। भारत के नागरिक होने के नाते हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं वो इसमें मेंशन है। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 52 इज रिलेटेड टू, तो आर्टिकल 52 में द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के बारे में मेंशन है। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 54 इज रिलेटेड टू, आर्टिकल 54 में इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में मेंशन है। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 61 इज रिलेटेड टू, आर्टिकल 61 में प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को महाभियोग के द्वारा कैसे हटाएं, जो संसद में दोनों संसद मिलकर 2/3 बहुमत से राष्ट्रपति को हटा सकती है और इसके लिए 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करना होता है। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 63 इज रिलेटेड टू, सो आर्टिकल 63 में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में मेंशन है, भारत का उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा का सभापति भी होता है। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 66 इज रिलेटेड टू, सो आर्टिकल 66 में इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में मेंशन है। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 76 इज रिलेटेड टू, तो आपका आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 74 इज रिलेटेड टू, तो आपका आंसर हो जाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस मिनिस्टर्स। भारत में एक मंत्रिमंडल होगा जो कि प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करेगा। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 72 इज रिलेटेड टू, सो पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन, सस्पेंड, रिमिट और कंप्यूटर सेंटेंस। इसका मतलब प्रेसिडेंट के पास पूरी पावर है कि किसी भी दोषी को वो माफ़ कर सकता है या उसकी सज़ा को आगे बढ़ा सकता है या उसे मृत्युदंड से बचा सकता है। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 81 इज रिलेटेड टू हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा के बारे में। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 80 इज रिलेटेड टू, तो आपका आंसर हो जाएगा काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा के बारे में। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 83 इज रिलेटेड टू ड्यूरेशन ऑफ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा में कितना ड्यूरेशन होना चाहिए, लोकसभा में कितना ड्यूरेशन होना चाहिए वो इसमें मेंशन है। नेक्स्ट वन है
आर्टिकल 88 इज रिलेटेड टू राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल एज रेस्पेक्टेड हाउसेस। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 89 इज रिलेटेड टू, तो आपका आंसर हो जाएगा द चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट। राज्यसभा के चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 86 इज रिलेटेड टू, तो आपका आंसर हो जाएगा राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू हाउसेस। भारत के राष्ट्रपति को दोनों सदनों को मैसेज देने का अधिकार है और उन्हें एड्रेस करने का अधिकार है। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 85 इज रिलेटेड टू, तो आपका आंसर हो जाएगा सेशंस ऑफ पार्लियामेंट प्रोरोगेशन एंड रिजोल्यूशन। जो भारत की जो संसद है उसे भंग करना, उसे डिले करना। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 99 इज रिलेटेड टू, तो आपका आंसर हो जाएगा ओथ एंड अफर्मेशन बाय मेंबर्स, जो कि शपथ ग्रहण करते हैं उसके बारे में मेंशन है। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 106 इज रिलेटेड टू, तो आपका आंसर हो जाएगा सैलरीज एंड अलाउंसेस, जो कि पार्लियामेंट के मेंबर्स है उनकी सैलरी और अलाउंसेस के बारे में मेंशन है। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 110 इज रिलेटेड टू डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, जो कि मनी बिल होता है जो कि लोकसभा में पारित होता है, उसके बारे में आर्टिकल 110 में मेंशन है। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 108 इज रिलेटेड टू जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस, जो दो हाउसेस हैं अगर उनमें किसी बात पर सहमति नहीं बन पा रही है तो जो प्रेसिडेंट है वो उन दोनों को एक साथ बुलाकर उनकी जॉइंट सिटिंग करवा सकता है। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 122 इज रिलेटेड टू कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट। इंडिया के जो कोर्ट हैं उन्हें कोई अधिकार नहीं है कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को इंटरफेयर करें। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 112 इज रिलेटेड टू एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बजट के बारे में मेंशन है। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 123 इज रिलेटेड टू पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमulgate ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। इसका मतलब है कि भारत के राष्ट्रपति को पूरा अधिकार है कि जब लोकसभा और राज्यसभा कार्यवाही में नहीं हो तभी भी वो कोई ऑर्डिनेंस ला सकते हैं और उसको पारित कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 125 इज रिलेटेड टू, आपका आंसर हो जाएगा सैलरीज ऑफ जजेस। तो फ्रेंड्स ये था हमारा इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ए। नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस मैंने इसमें मेंशन किए हैं वो सभी एग्जामिनेशन में आ चुके हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आ सकते हैं। सो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखना, इससे आपका एग्ज़ाम तक बिल्कुल रिवीजन हो जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।